बंधुओं, कल की कथा हमारी कहां तक पहुंची थी? कल की कथा का विश्राम कहां हुआ था? आज मैं तब ही आगे कथा शुरू करूंगा। जो तो थे, जो तो नहीं थे महाराज, उनसे कोई बात नहीं, वो रहने देना। पर जो थे वो बताना जरा, कल की कथा कहां छूटी थी हमारी? बात परीक्षित के बोलो। देखो भाई, जब बोलेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, मैं अगली कथा शुरू ही नहीं करूंगा महाराज। आज 3 घंटे यहीं पर निकाल दूंगा, कोई बात बात। हम का भोजने चोरनी कथा कर कोई मार डोंग रोटी खानी के बैठ डोंग। के वर्यानिश्ते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् संबतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज जी कथा सुना रहे हैं। परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन में मृत्यु का। तक्षक नाग के दंश से शमीक पुत्र श्रृंगी के का श्राप लगा कि परीक्षित 7 दिवस में तेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प उन्होंने डाल दिया था। संपूर्ण वैराग्य हुआ और वैराग्य धारण करके परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर आ गए। सभी संत जन आ गए, सारी प्रजा वहां पर आकर विराजमान हो गई। और अंत में शुकदेव महाप्रभु का आगमन हुआ। शुकदेव महाप्रभु से आते ही प्रश्न किया। परीक्षित ने प्रभु कृपा करके बताएं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो शीघ्र मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसे ग्रहण करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए, ऐसे प्रश्न किए परीक्षित। शुकदेव महाप्रभु प्रसन्न हो गए महाराज। और शुकदेव महाप्रभु ने कहा, परीक्षित वर्यानिशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया, देखिए परीक्षित जी महाराज ने कितना प्यारा प्रश्न किया कि वर्यानिशते प्रश्न कृतम लोक हितम नृपा। और परीक्षित ने प्रश्न किया क्या कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो शीघ्र मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज ने ये नहीं पूछा कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, मुझे क्या करना है। श्राप तो परीक्षित जी को लगा था, लेकिन परीक्षित जी ने क्या पूछा कि जो शीघ्र मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। परीक्षित जी जानते थे कि हम सभी को शीघ्र ही मरना है, शीघ्र ही मरना। आयुर्वर्षतं निर्णाम परिमितं रात्रौ तदर्धं गता तस्यार्धस्य परस्य चार्ध परं बालत्वं वृद्धत्वयो शेष व्याधि वियोग दुःख सहितं सेवादिभिर्नीयते। देखिए, जीव की आयु 100 वर्ष की कलयुग। परीक्षित कह रहे हैं, शुकदेव महाप्रभु कह रहे हैं, परीक्षित सतयुग में जीव की आयु थी 1 लाख वर्ष। उसके बाद त्रेता आया तो 10,000 वर्ष, उसके बाद द्वापर आया तो 1,000 वर्ष, कलयुग आया तो 100 वर्ष। इसलिए नीतिकार कह रहे हैं कि आयुर्वर्ष शतम निर्णाम परिमितम, आयु 100 वर्ष की निश्चित कर दी जीव। उसमें भी आधी रात्रि क्या निकल गई परीक्षित, सोते हुए। आधी रात्रि तो सो गई, आधा जीवन तो हमारा, आधी आयु तो सोकर निकल गई। बच गया कितनी बच गई? 50 वर्ष। अब उस 50 वर्षों में भी कुछ बालक तो बचपन में निकल गया,
कुछ आधियों व्याधियों में निकल गया, कुछ दुख में समय निकल गया, कुछ किसी की सेवा में समय निकल गया, बच्चों में समय निकल गया, परिवार में समय निकल गया, और ऐसा ऐसा करते करते महाराज हमारे पास समय कितना रह जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है वो समाज के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, समाज के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए प्रश्न किया है। इसलिए परीक्षित, पहला उपदेश मेरा तुम्हारे लिए यही है, क्या कि सदैव काल का चिंतन करते रहो, समय को याद करते रहो, यानी ये सोचते रहो, काल का हमेशा चिंतन करते रहो। अपने सिर पर हमारे काल मंडरा रहा है। क्या मंडरा रहा है? काल, मृत्यु। हमारे सिर पर कभी भी मृत्यु मंडरा रही है, ये कभी भी आ सकती है, हमारे पास समय नहीं है। इसलिए समय निकाल कर जीवन में भजन कर लिया करें। बोलो गोविंद भगवान की। कितना समय हमारे पास? मृत्यु भी प्राणी नाम ध्रुव अतिवा शतांतिवा परीक्षित। मृत्यु जीव की ध्रुव है, अटल है, आज हो चाहे 100 साल बाद हो, मरेगा जरूर महाराज, कोई अमल नहीं है परीक्षित। इसलिए सोचते रहना चाहिए कि हमारे पास कितना समय। और एक बात याद रखना बंधु, अगर मृत्यु को याद नहीं रख सकते तो शमशान को याद रखना। घर से यदि शमशान दिखता हो ना तो रोज प्रणाम किया करो और ये प्रार्थना किया करो, महाराज यही आना है, आना एक दिन यही है, पहुंचना एक दिन सभी ने वही है। लेकिन ये प्रार्थना करते रहो कि हमारा जीवन भगवत नाम के बिना बीते नहीं। एक संत महात्मा थे महाराज, गांव के बाहर आगे एक जगह बैठ गए। गांव के बाहर एक शमशान था महाराज, उस शमशान में आगे चिमटा गाड़ लिया, वहां पर बैठ गए। जब वहां पर महात्मा बैठ गए तो होता ही है महाराज, कोई आसपास महात्मा बैठ जाए और महाराज 2-4 अच्छी बातें बोल दें तो करने करने जपन जना आगे से आगे बात चलती कि यहाँ पर बड़े अच्छे महात्मा जी आए। हम लोग वहां जाना शुरू करते। राजेश्वरानंद जी का दृश्य बड़ा प्यारा है। संत वहां बैठे, अब लोग वहां आने लगे, जाने लगे, धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो गई। गांव का एक मुखिया आया महाराज, मुखिया ने कहा हमारे साथ चले, हमारे घर चले, महाराज आपकी सेवा का हमें सुअवसर प्रदान करें। महात्मा ने कह दिया, महात्मा ने कहा क्या करेंगे आपके घर जाकर, क्यों जाना है आपके घर? प्रधान जी ने कहा कि आप चलिए ना, घर में आप सबसे मिल लेंगे, सबको आशीर्वाद भी हो जाएगा, आपके पुण्य चरण भी हमारे घर में पड़ जाएंगे महाराज। महात्मा ने कहा अगर ऐसी बात है, मैं एक एक करके कहां कहां किस किस से मिलूंगा, किस किस के पास जाऊंगा। कोई घर पे मिलेगा, कोई घर पे नहीं मिलेगा, कोई किसी काम से बाहर गया होगा, किसी से मिल नहीं पाएंगे। इसलिए हे महात्मा, हे प्रधान जी, ये सबसे अच्छी जगह। बोले कौन सी? ये शमशान। बोले शमशान? बोले हाँ। बोले क्यों? एक दिन सबको यही आना है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। यहीं से मिलके चल देंगे। और हमारा जीवन भी ऐसा ही है महाराज, हम लोगों को मृत्यु याद नहीं रहती, शमशान की याद भी नहीं रहती हम लोगों को। हम लोगों को तब शमशान की याद आती है जब हम कोई सुनते कि हो फलाना मर गया, वो गुजर गया, वो पूरा हो गया। फिर जब हम शमशान में जाते हैं फिर वैराग्य होता, कुछ नहीं रखा इस जिंदगी में महाराज, भगवान का भजन करो, कुछ नहीं रखा इसमें। घर आते हैं महाराज, स्नान ध्यान किया और पत्नी कहते रोटी तो खा, बोली पेटो की लाठी बेदनी। बोलो गोविंद भगवान की। फिर सारा वैराग्य में जाता रहता है, मरकट वैराग्य। के प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, बड़ा प्यारा कहता है। के प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जब प्यास लगती है ना तभी हमें पानी की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। क्या गमगीन कहानी है जिंदगानी की, मौत आती है तो मरघट की याद आती है। बोलो गोविंद भगवान की।
जब मौत आती है तभी मरघट की याद आती है, तभी हम पूछते हैं। मरघट में जब पहुंचते हैं हम एक दूसरे से पूछते हैं कौन जिलाए श्रीमथेणी बोलो गोविंद भगवान की, उसी टाइम पूछते हैं, किसी को तो पता भी नहीं होता। इसलिए हे परीक्षित, और देखो बड़ी प्यारी बात है, यदि समय की चर्चा करें तो आजकल तो महाराज 3 साल के बच्चे को चश्मा लग जाता है। कितने साल के बच्चे? अभी हम पीछे कथा में थे एक जगह, शायद हमीरपुर कथा में थे, तो बेचारा वो भी 2 के 3 साल का बच्चा था, उसको चश्मा लग गया, इतना मोटा। 3 साल के बच्चे को चश्मे लग जाते हैं, 16 साल के बच्चे के बाल सफेद हो जाते हैं हमारे, 20 से 25 साल का हार्ट का मरीज है। अभी एक दिन खबर सुनी IGMC में, पता नहीं वो पैदा होते ही कितने साल शुगर का मरीज हमारा बच्चा अभी पैदा हुआ, लोग उसके लिए दान मांग रहे हैं। तो कहां है, किसके पास समय हमारा? ये मृत्यु की तलवार जो हमारे ऊपर लटक रही है ना, यदि जब तक ये हमें याद रहती है तब तक तो हमारे में डराते रहता है परीक्षित। लेकिन जिस दिन हम ये मृत्यु की तलवार को भूल जाते हैं, अच्छा पता होता है हमें कि मरना है, लेकिन फिर भी भूले, जानबूझ कर भूले। पश्चिन्न बिना पश्यति, परीक्षित देखकर भी अनदेखा कर देता है। इसलिए परीक्षित, यदि जीवन मात्र को मुक्ति का साधन चाहिए परीक्षित, तो मुक्ति का साधन एक ही है। बोले क्या? कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या श्रिता भयम्। परीक्षित जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे भगवान की लीला कथाओं का श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए। कितनी प्यारी बात है। पहला ही उत्तर परीक्षित जी महाराज को दे रहे सुखदेव प्रभु, और पहले ही प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं पहली ही भक्ति है श्रोतव्य, सुनना। यदि समझना है ना कोई भी बात, तो पहले उस बात को सुनना पड़ेगा। इसलिए परीक्षित जी महाराज से कह रहे हैं सुखदेव प्रभु के श्रोतव्य, सुनो, और जब सुन लो तो कीर्तितव्य, फिर उसका गान करो, गाओ उसे, फिर स्मर्तव्य, फिर उसका स्मरण भी करो। क्योंकि बिना सुने, बिना जाने, बिना समझे बंधुओं उसका ज्ञान हो नहीं सकता। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने कहा कि जाने बिनु न होए प्रतीति, के जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। और बिना प्रतीति के, बिना जाने प्रीति भी नहीं हो पाती। जब तक हम आपके बारे में यहाँ पर बैठे, भुवन शर्मा जी हमारे बहुत अच्छे वेद पाठी भी हैं, ये हमारा बड़ा सुंदर गणपाठ करते हैं वेदों का, और बहुत अच्छा संगीत भी गाते हैं। संगीत आप सुन ही रहे हैं शाम को, और कथा में भी आप सुन, कितना मधुर गाते हैं। यदि ये कभी हमारे पास बैठे हो, खड़े हो, हम इनके बारे में आपको कुछ बताएं नहीं, तो क्या आप इनके बारे में जान सकते हैं? नहीं। जब हम इनके बारे में बताएंगे, ये भुवन शर्मा जी हैं, बहुत अच्छा वेद का पाठ भी करते हैं, बहुत अच्छा संगीत भी गाते हैं, तब आपके इनके प्रति रुचि होगी, फिर आप कहेंगे कुछ सुनाओ। और जब ये सुनाएंगे महाराज, फिर आपकी प्रीति इनमें होगी। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे ही परमात्मा का है, सबसे पहले उसकी लीला कथाओं को सुनना, सुन के उन कथाओं का गान करना, गान करके उन कथाओं के ऊपर मनन करना। और जब हम मनन करते हैं बंधुओं, जब हम मनन करते हैं तो भगवान की वो प्रतिमा, भगवान का वो प्रेम, भगवान से वो प्रेम हमारा अटूट होता है, हृदय पे छप जाता है। और परीक्षित जो व्यक्ति ये सोचता है ना कि इस भजन के लिए, ये सोचता है कि जब अनुकूल समय आएगा ना तब भजन करेंगे, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन है महाराज, अभी तो कोई बात नहीं, कल से भजन कर लेंगे। कल का भी दिन निकल गया, अच्छा अभी तो ठीक है थोड़ा सो लेते हैं, फिर कल सोचते हैं कि महाराज कोई बात नहीं, चौड़ा ग्राम में भरत सिंह जी कथा करवा रहे हैं, जब 7 दिन वो कथा पूरी हो जाएगी उसके बाद भजन कर ले।
फिर वो 7 दिन भी पूरे हो जाते हैं महाराज। फिर एक दिन सोचते हैं क्या रखा है इस भजन में महाराज, पहले घर का काम निपटा लेते हैं। बोल गोविंद भगवान की। दृढ़ता चाहिए। और जो ये सोचता है कि जब अनुकूल समय आएगा, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं चौथ कर लेंगे, तो महाराज वो अनुकूल समय तो आता नहीं। हाँ, मृत्यु जरूर आ जाती है। क्या जाती है? मृत्यु। एक व्यक्ति देखो ऐसे समझ नहीं आता है तो हम दृष्टांत कथा में देते हैं छोटे छोटे, तो आप भी दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करो। समुद्र के किनारे, गंगा सागर के किनारे, गंगा सागर गया है कोई? 3 धाम 4 धाम की यात्रा करके गंगा सागर गया है कोई? जल चढ़ाने नहीं गया। और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर के किनारे बैठ गया एक व्यक्ति, मन में सोचने लगा स्नान करने जाऊं। अब आगे बढ़ता, फिर सोचता नहीं अभी समुद्र में बड़ी भारी लहरें उठ रही है मारा, जब ये लहरें शांत हो जाएंगी ना तब स्नान करने जाऊंगा। पीछे हट जाता, बैठ जाता। 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी महाराज पूरे सभी लोग स्नान करके चल गए। सुबह से दिन हो गया, दोपहर से शाम, शाम से रात्रि होने लगी। बैठे थे पंडित जी, कोई आस पास में पंडित जी आए, महात्मा सुबह से लेके बैठे हो, क्या बात है? कोई चिंता है? बोले नहीं महाराज। फिर मैं स्नान करने आया था। बोले स्नान क्यों नहीं किया? महाराज मैं ये सोच रहा हूँ जब इस समुद्र की लहरें शांत हो जाएंगी ना तब इसमें स्नान करूंगा। तो कोई भला आदमी ये बता सकता है समुद्र की लहरें कभी शांत हुई हैं? ऐसे ही जीवन रूपी बंधुओं इस संसार में, हमारे संसार में, जीवन में सुख दुख रूपी अनेक लहरें आएंगी। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, अनेक लहरें भी आएंगी। लेकिन इन सुख दुख रूपी असुविधा रूपी लहरें इसमें जो उठती रहती हैं, इसलिए संसार भी एक समुद्र है। इसमें भी कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। सुख दुख रूपी लहरें उठती रहती हैं। अनुकूल समय की तलाश मत करो। समय तो अभी है, आज का है, और यही समय है। आज ये बात गांठ बांध के रख लो, बना लो ये नियम। क्यों नहीं बनता है? आज ये नियम बना लो कि आज से भजन शुरू करेंगे तो शुरू करेंगे, फिर तोड़ेंगे नहीं। धीरे धीरे शुरू करो, एक साथ कुछ नहीं होता जल्दी जल्दी। के धीरे धीरे रे मना, के धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। जो कुछ भी होगा धीरे धीरे ही होगा महाराज। अब ऐसा भी नहीं करना कि आज व्यास जी ने बोला कि आज से भजन, रात को जाकर बैठ के 1 घंटा 2 घंटे तक भजन कर लेना। 2 घंटे बाद उठे महाराज, उठे नहीं जा रहा, पैर सो गया, खड़े हुए झटके से गड़ाम से गिर गए महाराज। बोला होते से व्यास घंटे उठाए। आज धीरे धीरे शुरू करो ना, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, धीरे धीरे। जब आपका भजन परिपुष्ट हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। बंधु कहा है किसी ने, भक्ति और साधक, साधना और साध्य, जब ये तीनों एक मणि सूत्र में बंध जाते हैं तब लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तब जाकर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे प्रारंभ करो, आज से शुरू कर दो, धीरे धीरे भजन करना शुरू कर दो, क्योंकि अनुकूल समय कभी नहीं आएगा जीवन में। देखो परीक्षित को ये 10वें स्कंद की कथा सुनाने के लिए बड़ा भारी उपदेश दिया है शुभदेव महाप्रभु ने। पहले परिपक्व बनाया परीक्षित को, सुनने योग्य बनाया परीक्षित को पहले। इसलिए परीक्षित, अनुकूल समय कभी नहीं आता। समय की खोज करते करते मृत्यु अवश्य आ जाती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए परीक्षित के जन्म मृत्यु जरा व्याधि, के जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोषानुदर्शनम।
जन्मानुदर्शनम। अपने जन्म का स्मरण करो। ये स्मरण करो मन में कि आज मैं 15 साल का हो गया, आज मैं 16 साल, आज 20, आज 25, 30, 35 साल, 50 साल का हो गया मैं। हम 50 साल के हो गए। इतने में समय में, इतने समय पूर्व हमारा जन्म हुआ था, तब से लेकर अब तक हमने किया क्या? सुखदेव महाप्रभु ने पूछा, परीक्षित तुमने क्या किया अब तक? परीक्षित चुप हो गए। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आपने अभी तक क्या किया? मैं अपने आप से पूछता हूं कि मैंने अभी तक क्या किया? अगर हम ये कहें कि हमने माता पिता की बड़े भाव के साथ हमने बच्चों की लालन पालन किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें इस योग्य बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। अगर हम ये कहें कि हमने मकान बनाया, घर बनाया, तो क्या बड़ा किया? एक पशु, एक पक्षी भी अपने बच्चों को पाल लेता है, वो भी अपने लिए घोंसले बनाता है, घरौंदे बनाता है, वो भी उन्हें पालता है, बड़े करता है। परीक्षित से सुखदेव महाप्रभु ने पूछा कि तुमने अब तक क्या किया? हमसे यदि कोई पूछे कि हमने क्या किया, हम तो कहते हैं हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं महाराज। इसलिए परीक्षित भी चुप हो गए महाराज, वो भी नहीं बोल पाए कि मैंने अभी तक क्या किया। इसलिए परीक्षित जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म का स्मरण करो, फिर ये भी स्मरण करो कि मृत्यु, एक ना एक दिन मृत्यु जरूर आएगी। और फिर अपनी जरा, बुढ़ापे को याद करो। बुढ़ापे का समय बहुत बुरा होता है महाराज। कल हम गए थे यहाँ चौड़ा ग्राम में, ठाकुर साहब के घर बैठने गए थे। बीओ साहब ने बड़ी प्यारी बात कही और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि पंडित जी बुढ़ापा बड़ा बुरा होता है, बुढ़ापे बड़ा कष्ट होता है। यही बात यहाँ पर सुखदेव महाप्रभु कह रहे हैं परीक्षित को कि परीक्षित के जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा मृत्यु बुढ़ापा, बुढ़ापे में व्याधियां लग जाती हैं, दुख होता है, कष्ट होता है। अपने लोग जबरदस्ती सेवा करते हैं, घृणा आती है, घृणा शरीर से एक अजीब अलग प्रकार की एक दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। बेटा बेटियां नाक उठाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मजबूरी है, फिर भी सेवा करते हैं कि जब समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। इसलिए परीक्षित जीवन में जीव को चाहिए कि अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब का स्मरण करता रहे और भगवान से ये प्रार्थना करता रहे कि प्रभु ऐसा समय ना आए कि किसी के आश्रित होना पड़े। बोलो गोविंद भगवान की। और भगवान सबकी इच्छा पूरी अवश्य करते हैं। इन सबको याद करता रहे परीक्षित, तभी वैराग्य हो सकता है। और जब वैराग्य होगा परीक्षित तो सारे पाप छूट जाएंगे, और जब सारे पाप छूट जाएंगे तो बंधुओं भगवान का वो उच्च पद प्राप्त होगा, भगवान का वो परम पद प्राप्त होता होगा जो योगियों को भी दुर्लभ है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। परीक्षित जीवन में जितनी मुश्किलें आए, जितने कष्ट आए, पर एक बात याद रखें कि लक्ष्य को ना भूले, ये ना भूले कि उस परमात्मा से एक ही भूत होना है, एक होना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन कि अंत काले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में केवल और केवल मामेव, केवल जो मेरा स्मरण करता है और जो अपना शरीर त्यागता है मेरा स्मरण करते हुए, वो अंत में मुझे को प्राप्त होता है। लेकिन कुछ लोगों के मन में बड़ी गलतफहमी बैठी है महाराज इस श्लोक के बारे में। पूरी जिंदगी उल्टा सीधा काम किया,
इधर से पैसा लिया, उधर से पैसा लिया। दुकान पर बैठकर तो मानो हमने महाराज 2 नंबर का धंधा करने के लिए जैसे हमने जन्म ले रखा हो। बुरा काम करते हैं, छोटे छोटे लोगों के थोड़े से पैसों के लिए हम झूठी गवाहियां देते हैं। थोड़े पैसों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए हम परिवार में एक दूसरे के साथ अनबन बना बैठते हैं, लड़ बैठते हैं, झगड़ बैठते हैं थोड़ी बातों के लिए। और फिर मन में सोचते हैं कि आज तो कोई बात नहीं, छोड़ो, जैसे मर्जी उल्टा सीधा करके पैसा कमाओ। भगवान ने कह तो रखा है कि अंतकाली नाम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में जो मेरा नाम लेगा वो मुक्त हो जाएगा। तो राम राम तुम भज ही रहे महाराज, खूब पैसा कमाओ, खूब लूटो दुनिया को। फिर तो बहुत सीधा सा साधन था महाराज कि लोगों को लूटते रहो, मारते रहो, कूटते रहो, राम राम तुम ले रहे महाराज, मुक्त हो रहे हैं। के राम राम हर कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। राम राम हर कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। राम राम तो सभी कहते हैं, ठग भी कहता है, चोर भी कहता है, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? अंतकाल का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? गीता जी में जो भगवान ने कहा है, अंतकाल का यहाँ पर वर्णन है, अंतकाले श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोए, के ना जाने श्वास के, फिर आवन होए न होए। श्वास श्वास में कृष्ण भज। एक श्वास अंदर जा रहा है तो राम बोलो, श्वास बाहर आ रहा है तो कृष्ण बोलो। हर एक क्षण के अंतकाल में हमारा भजन इतना परिपुष्ट होना चाहिए कि एक श्वास में एक शब्द हमारे मुख से भगवान नाम का निकलता रहना चाहिए। उसी का स्मरण करते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो श्वास के अंत में मेरा नाम स्मरण करता है वो अंत में मुझी को प्राप्त करता है। बोलो गोविंद भगवान के। इसलिए हम कहते हैं महाराज, शायद मैंने कल या परसों की कथा में भी कहा था कि सदा तद भावे भावितम, हमारा अंत समय में वही स्मरण आता है हमें, हमने जो पूरे जीवन किया है। हमारा मोह बेटे में ज्यादा होगा तो अंत समय में बेटा याद आएगा, हमारा मोह बेटी में होगा तो अंत समय बेटी याद आएगी, हमारा मोह पैसे में होगा तो अंत समय में पैसा याद आएगा, अंत समय में धन याद आएगा। एक बूढ़ा था महाराज, देखो दृष्टांत से समझो, बड़ा प्यारा आया, भाव से जयकारा लगाओ, बोलो गोविंद भगवान की। आज तो सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो रखी है महाराज, आज पूरा निश्चय करके आएंगे, आज तो कथा ही सुननी है महाराज। सबके चेहरे ऐसे खिले हुए महाराज, आनंद आ रहा है यहाँ से कथा कहने का। एक बूढ़ा व्यक्ति था हमारा, सुनार था वो, सुनार समझते, सुनार तो सुनार क्यों नहीं, माताएं तो ज्यादा समझती है। बोलो गोविंद भगवान की। आप लोग थोड़े आगे आगे को आ जाओ, उसके बाद कथा शुरू करें, क्योंकि लोग पीछे से आ रहे हैं तो सबको स्थान मिलता रहे। भाव के साथ मेरे साथ गाते भी रहिए, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी,